हो गया ना। आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब शुरुआत करेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वही बात शुरू हो जाएगी जो कि हमको मालूम था, लेकिन और डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बोलो। हम लोग डिस्कस कर चुके इलेक्ट्रोलाइट को, और डीपली हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट। दो चीज़ें, बात समझना, डीप में समझना इस बात को, क्योंकि हम लोगों ने उस समय इतना डीप में नहीं समझा था, है ना। तो कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट, ठीक है, दोनों कंडीशन है। अब कुछ सब्सटेंस क्या करते हैं, मोल्टेन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। बात समझना, क्या बोलते हैं बेटा, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। ट्रू इलेक्ट्रोलाइट मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, मोल्टेन स्टेट में भी कंडक्ट करेंगे और एक्वस सॉल्यूशन में भी। जैसे कोई आयनिक सॉल्ट है, आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl मान लो बेटा, समझो NaCl है, NaCl को मेल्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा दो वर्ड होते हैं, एक डिसोसिएशन और एक होता आयोनाइजेशन। दोनों में अंतर है, एक माइनर अंतर, रफली सेम ही यूज़ करते बट अंतर है। डिसोसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ में आयन प्रेजेंट हैं और आपने उनको ब्रेक कर दिया है। जैसे आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे NaCl है, NaCl में ऑलरेडी आयंस हैं, है ना, हमने उनको अलग कर दिया तो इसे बोलेंगे डिसोसिएशन। आयोनाइजेशन में क्या होता है रियल में, कि वहाँ पे आयंस नहीं होते हैं, मॉलिक्यूल होता है। जैसे हम बात करें HCl में कोई आयन नहीं है, HCl मॉलिक्यूल में कोई भी आयन नहीं है, बट हम इसे मान लो पानी में डाल दें और ये H+ और Cl- में ब्रेक हो गया, तो उसे बोलते हैं एक्चुअली में आयोनाइजेशन। मतलब डीप में अगर देखेंगे तो डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में अंतर है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन कितनी बेटा, दो, एक्वस सॉल्यूशन प्लस मोल्टेन स्टेट। अगर ट्रू इलेक्ट्रोलाइट होगा तो दोनों कंडीशन में, ये मैं लिखाऊंगा अभी एक एक करके, जल्दी जल्दी दिखाएंगे, पहले समझ लो देते हैं। तो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, जैसे NaCl है, एक्वस सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और मोल्टेन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बट अगर हम एक ऐसे कंपाउंड को ले, जैसे HCl को लिया मैंने, मान लो HCl की अगर मोल्टेन स्टेट लोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि HCl तो लिक्विड फॉर्म में होती, मेल्ट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें समझना है कि भाई HCl कभी बहुत लो टेम्परेचर पे क्या था, ये सॉलिड था, सिर्फ HCl रखा हुआ है, तो वहाँ पे कोई आयंस होंगे क्या, नहीं होंगे आयंस। तो अगर इसके एक्वस सॉल्यूशन, सॉरी इसकी मोल्टेन स्टेट लोगे, मोल्टेन स्टेट का मतलब ही है HCl इन लिक्विड स्टेट बट प्योर HCl, बट कैसा बेटा, प्योर HCl। तो यहाँ पे कोई आयंस तो है नहीं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा क्या, नहीं। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करें बट एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, उन्हें बोलते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल। यानी कि इनको ट्रू इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन में नहीं डालते। पोटेंशियल वर्ड इसलिए लिया गया कि इनके पास एज ए इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करने के लिए पोटेंशियल है, बट इन्हें क्या चाहिए, पानी, यानी कि वाटर चाहिए या कोई पोलर सॉल्वेंट चाहिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, ज़्यादा हो। बात समझ आ रही कि नॉर्मली तो हम लोग यूज़ करते हैं वाटर को यूज़ करते हैं। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो पहले जल्दी जल्दी डेफिनेशन लिख के आगे बात को बढ़ते हैं। पॉइंट इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स पे क्वेश्चन आते हुए हैं। जल्दी से पहले लिखो इलेक्ट्रोलाइट, जल्दी से फटाफट। इलेक्ट्रोलाइट, द substance which can pass electricity through ions
either in aqueous solution or its, पहले हमने क्या लिखा था, मोल्टेन स्टेट बोला था कि एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन और इट्स मोल्टेन स्टेट। इस डेफिनेशन को अच्छी तरह समझो। थ्रू आयंस भी इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा, क्या 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 बेटा, दोनों कंडीशन। क्या मोल्टन स्टेट अभी तो बता तो दिए, इलेक्ट्रोलाइट को कॉमन हो गया, उसको क्लासीफाई अब कर लेंगे। इसमें देखो दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट तो दोनों। मैंने और लिखा है ना, और का मतलब इलेक्ट्रोलाइट दोनों में से एक को भी फॉलो करेगा तो इलेक्ट्रोलाइट की वो श्रेणी में आ जाएगा, सिंपल सी बात है, कैटेगरी में आ जाएगा अगर दो में से एक को भी फॉलो किया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बेटा थ्रू आयंस। मैंने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की, मान लो ये हमारा आयरन है तो करंट फ्लो कर रहा, बट यहाँ पे करंट पास होगी थ्रू इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। इलेक्ट्रोलाइट में आयंस के थ्रू करंट पास होनी चाहिए। बोलो समझ में आया? फिर इसमें पहला क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड देखो, फर्स्ट पार्ट इसमें लिखो बेटा, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। पहला पार्ट ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। ट्रू इलेक्ट्रोलाइट में लिखें conduct electricity in aqueous solution as well as molten state, through ions। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट वाइज लिख लें, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, इट कंसिस्ट आयंस, मतलब इसमें आयंस प्रेजेंट होंगे, इट कंसिस्ट आयंस। एक और पॉइंट इसमें लिख लें, डिसोसिएशन टेक प्लेस। यहाँ पे रियली में क्या होता है बेटा, डिसोसिएशन वर्ड ज़्यादा करेक्ट है, डिसोसिएशन टेक प्लेस। एग्जाम्पल्स में लिख लें, ऑल आयनिक कंपाउंड्स, all ionic compounds, all ionic compounds जैसे डाल दिया, एग्जांपल में लिख लो NaCl, KCl, जितना जो लिखना चाहो आप, आयनिक कंपाउंड है ना, NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं सारे ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। दूसरा लिखो बेटा, इसमें क्लासिफिकेशन में दूसरा पार्ट, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। इसके लिए लिखें कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन aqueous solution, not molten state, through ions। थ्रू आयंस, ठीक है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखें, डू नॉट कंसिस्ट ऑफ आयंस, डू नॉट कंसिस्ट ऑफ आयंस। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, आयोनाइजेशन टेक प्लेस। नहीं समझ में आया? अरे इसमें आयंस नहीं होते, मॉलिक्यूल है, जैसे HCl है, HCl में आयन है क्या? नहीं, HCl इज अ मॉलिक्यूल, यहाँ पे आयंस प्रेजेंट नहीं है, बट एक्वस सॉल्यूशन में जैसे ही डाला वैसे ही मॉलिक्यूल्स आयन में कन्वर्ट हो गए, तो इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन, डीप में से आयोनाइजेशन बोलते हैं, तभी डू नॉट कंसिस्ट ऑफ आयन। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना इसमें,
आयोनाइजेशन टेक प्लेस, यहाँ पे आयंस बनेंगे, है ना। बोलो भाई, चलो नेक्स्ट पॉइंट इसी में वो एक थ्योरी लिखते हैं, आर्हेनियस, हेडिंग डालो ना, अब आर्हेनियस आयोनाइजेशन थ्योरी। आर्हेनियस कंसेप्ट आपने सुने होंगे, एसिड बेस को सबसे पहले इन्हीं ने बताया था। आर्हेनियस आयोनाइजेशन थ्योरी बेटा बहुत काम की है, तभी इक्विलिब्रियम समझ में आता है। इनका पहला पॉइंट, इनके जो थ्योरी का कंक्लूजन, मैं कंक्लूजन वाइज लिखा दे रहे जिससे आपको सही रहे। इसका पॉइंट 1 नंबर लिखना। पहले इन्होंने बात समझना कि एक बहुत बड़ी बात बोली, ये इक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब करेगा, नहीं तो समझ में नहीं आता कि आयनिक इक्विलिब्रियम होता कैसे क्या है। इन्होंने बोला कि NaCl मान लो पानी में डाला, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट पानी में डाला, तो उसका आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन हम लोग नॉर्मली एक ही मान के चलेंगे। बात समझ में आ रही? नॉर्मली एक ही कंसीडर करते हैं, बट हमने बता दिया था डीप में शुरू में क्या होता है। इतना नहीं होता है कि कहीं अधिकतर क्वेश्चन में देखो डिसोसिएशन की जगह आयोनाइजेशन लिखा होगा, आयोनाइजेशन की जगह डिसोसिएशन लिखा होगा, तो ब्रॉडली दोनों लगभग एक ही कंसीडर की जाती है, लेकिन अंतर होता है। ठीक है, तो आर्हेनियस ने सबसे बड़ी बात बोली, वो ध्यान रखना, जो आगे चीज़ें बदल देगी। कोई बहुत बड़ी बात अभी लगेगी नहीं है, लेकिन चीज़ें बदलेगी कि अगर कोई भी हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला तो उसके आयोनाइज होने या डिसोसिएट होने की एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है कि पहले वो डिसॉल्व होगा। बात समझना, NaCl सॉलिड को मान लो डाला, तो जैसे वो पानी में जाएगा तो लिखा जाएगा NaCl एक्वस, मतलब NaCl उसमें घुल गया। बात समझना, NaCl जो सॉलिड लिखा, मैंने ऐसे भी पूरा लिखूंगा, NaCl सॉलिड लिखा, पानी में डाला तो पहले NaCl डिसॉल्व होगा, पहले उसमें घुलेगा, मतलब NaCl एक्वस लिखोगे आप। फिर वो एक्वस वाला क्या होगा बेटा, आयंस में डिसोसिएट होगा एज वेल एज आयोनाइज्ड होगा, जो भी है। अगर मॉलिक्यूल है तो आयोनाइज्ड होगा, अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो क्या होगा, डिसोसिएट होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब मान लो हमने एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि मान लो इन्होंने बोला कि NaCl ये सॉलिड था, इसमें हमने डाल दिया बेटा पानी, वाटर। तो पहली स्टेप है इसकी बेटा कि NaCl ये बना बेटा एक्वस। अब ये जो होगा आयंस में डिसोसिएट होगा। मान लो हमने ये ऐसे बना दिया Na+ और Cl-, ये भी मान लो एक्वस है और ये भी एक्वस है। पूरी तरह से एक्वस नहीं है, आप चाहो तो एक्वस वर्ड हटा भी सकते हैं, क्योंकि जो पूरी तरह से वो हो जाता है तो फिर बैक साइड में जाना उसका मुश्किल हो जाता है। आप समझना, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो मैं एक्वस वर्ड हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये लो, ये ऐसे बने, ठीक है। वैसे एक्वस लिख सकते हैं, बट आप समझ लो एक्वस लिखने के बाद हमने बोलता है हाइड्रेशन पूरा हो गया। यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं लगाते, यहाँ पे पूरा इकट्ठा तो हाइड्रेशन हो नहीं सकता है। वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे, इसको क्लोज को पैक करेंगे, एक प्रोसेस होगी, लेकिन तुरंत तो नहीं आ जाएंगे। अगर ये आयन आसपास हैं तो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल इसको क्लोज पैक करेंगे। अगर पूरी क्लोज पैकिंग होगी तो डिसॉल्व हो जाएगा। अगर पूरी तरह से क्लोज पैकिंग नहीं हो गई और ये कांटेक्ट में आ गए तो ये और ये अट्रैक्ट होकर के वापस इधर चले जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। तो वही कंसेप्ट इन्होंने डाल दिया कि जो हमारा NaCl है, कोई भी आयनिक कंपाउंड है, एक्वस है, फिर वो डिसोसिएट हो गया आयंस में। अब इन अपोजिट आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो रिएक्शन फिर किस साइड डायरेक्शन में जा जाएगी बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि इस के बीच में इक्विलिब्रियम मिल गया। आयंस और ओरिजिनल कंपाउंड के बीच में क्या मिल गया, एक इक्विलिब्रियम हो गया, मतलब दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। और यहीं पे हो जाता बेटा, यही एक वजह होता है, इसी को बोल देते बेटा यहाँ पे हो रहा आयनिक इक्विलिब्रियम। मतलब जब ये क्या हो जाएगा, कंडीशन इक्वल हो रही है। इक्विलिब्रियम का मतलब है जितना गुला फिर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। समझ में आया? पक्का?
इससे चीज़ें बदलेंगी। फिलहाल ये समझ में आया कि नहीं आर्हीनेस थ्योरी? तो पहला इसका पॉइंट 1 अब थ्योरी का लिखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट इसका लिखो, इलेक्ट्रोलाइट, फर्स्ट इसका पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट डिसॉल्व इन वाटर, इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट dissolve in water, then it is ionized into ions. ठीक है, इसको एक जर्नल कंसेप्ट के थ्रू हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ए बी सॉलिड इसमें डाल दिया, वाटर जर्नल टर्म लिख दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी एक्वस, जो कि ए प्लस और बी माइनस के साथ इक्विलिब्रियम शो करेगा। बोलो भाई समझ में आया? लिख लो ये ऐसा कंसेप्ट पूरा। फिर इसकी दूसरा पॉइंट आप लिखवाते हैं। दूसरा पॉइंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया जो मेन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, आप पहले ये लिख लो, इन एक्वस सॉल्यूशन टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ये लोग तो हम लोग बॉन्डिंग से इतना समझ ही चुके हैं कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बोलो भाई, ये बात वैसे भी समझ में आ जाती है, लेकिन आर्हीनेस ने बोला है तो भाई इसको लिखना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख लो बेटा। दो पॉइंट समझ में आए। थर्ड पॉइंट ये है कि जी अपोजिट आयन जो सॉल्यूशन में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो कंबाइंड होकर के अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स में या कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है। हाँ हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो क्या तो बोलो, हाँ ना जब इनको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं ना, तो पानी में ऐसा क्या है कि इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देता है और ये आयन छूट जाते हैं। हाँ, ये अपने बॉन्डिंग में 50 बार बोला होगा, अभी बात फिर से कर लेंगे। हमने तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अब पानी में क्या है, बहुत बड़ी कहानी है। मैंने इसका मतलब तुमने बॉन्डिंग को बहुत शिद्दत से भूला है। कोई भी आयनिक कंपाउंड, चलो ठीक है, आयनिक कंपाउंड, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आयनिक कंपाउंड है। पहली तो बात क्या, आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, ये हम बात कर चुके थे। आयनिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, पर वाटर में इजीली क्यों डिजोल्व हो जाता है, उसकी 2 वजह बताई थी, और बल्कि 3 वजह अब आ गया। क्या कि अब सुन लो, अब मेरी बारी है ना, तुमने क्वेश्चन पूछ लिया। तो पहला वजह है कि ये जो आयनिक कंपाउंड है उसमें फोर्स क्या लग रहा, F = 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। तो K एयर कितना होता 1, तो ये एयर में तो बहुत स्ट्रांग था, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत, जैसे पानी में गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 80 टाइम्स क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। बोलो समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, अब कुछ सरफेस के जो पार्टिकल टूट गए, कुछ पार्ट टूट गया, पानी में आया, एक्वस हो गया। एक्वस होता है तो ये हाइड्रेशन होता है, एंड हाइड्रेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी क्या होती है, रिलीज। और यहाँ पे आयनिक कंपाउंड का क्या होता है, लैटिस होता है,
लैटिस होता है कि नहीं होता है, तब बोलते हैं वो आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होता है जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू लैटिस एनर्जी से क्या होती है, ज़्यादा। अब आया समझ में? और बताऊं क्या? ये बता चुके हैं, और यही तो मैंने ढंग से पढ़ाया था, क्योंकि जो हमें सफिशिएंट टाइम तो बॉन्डिंग में ही मिला है, बाकी तो भाई। और कोई क्वेश्चन? बोलो भाई, थर्ड पॉइंट लिख लो, कुछ है नहीं, समझा दिया है। थर्ड पॉइंट लिखो, इन सॉल्यूशन in solution opposite ion attract to each other and converted into unionized compound. Hence it create ionic equilibrium. समझ में आया? ये इसमें टूट गया, बैक साइड में जाने का डर आपको भी पता है कि आपने बता दिया था कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वो फिर से अनआयोनाइज्ड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा एक आयनिक इक्विलिब्रियम मिलेगा। बोलो भाई, सच में समझ में आया? अब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन सबको पता है, डिसोसिएशन एक बार लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वर्ड वही है। देखो लिख लो बेटा, मैं लिखाऊंगा डिग्री ऑफ क्या। हाँ बोलो, हाँ बोलो, ओके फाइन, बोलो बोलो। ऊपर लिखा है टोटल नंबर ऑफ अनडिसोसिएटेड आयंस, है ना? हाँ ये ठीक है। आप डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन लिखें, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बेटा जल्दी लिखें, निधि लिखना पड़ेगा, मैंने अगर नोट्स बनाए तो तुम्हारे लिए बनाए, तो जल्दी जल्दी लिखो, टाइम पास मत करो। 20 मिनट तो वैसे ही सबने लिप डाले थे शुरू में ही। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑब्लिक डिसोसिएशन, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज आयोनाइज्ड up to equilibrium state, is called degree of ionization. फॉर्मूला लिख लो, हाँ? up to equilibrium state is called degree of ionization. फॉर्मूला लिख लो, अल्फा इक्वल टू number of ionized mole divided by total mole taken, जितने आपने लिए। बेटा ये सब पार्ट बहुत हलवा पार्ट है, तो जल्दी जल्दी पढ़ना है। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे अल्फा क्या होता है? 1 हो जाता पूरा, अप्रोक्स टू 1। हाँ बिल्कुल, नॉर्मली बोलते हैं अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.95, ऐसे बोलते हैं अधिकतर। यहाँ पे अल्फा इज लेस देन 1, मीन्स अल्फा नॉर्मली लेस देन और इक्वल टू 0.05 लेते नॉर्मली। इनके एग्जाम्पल्स बहुत चौंकाने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल्स
सॉल्ट NaCl, KCl, MgCl2 थोड़ी ना लिख सकते हैं क्या CH3CWNA या कंप्लीटली एनाइज छोड़ो बिल्कुल नहीं ये मतलब कहने का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आ जाता है, बैक साइड में रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन क्या आ जाएगी बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन जाएगा बेटा, HCl, HNO3, H2SO4, HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में काउंट होता है ना। H2SO5 और H2S2O8 एग्जाम्पल्स लिख लो। स्ट्रॉन्ग वाले में कोई चौंकाने वाली बात ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ पे HCl के साथ HBr, HIC कैटेगरी में आते हैं। अब वीक एसिड में वेरिएशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हो गया वीक बेस, सॉरी एसिड लिखूँ, इसमें एक एग्जांपल जो है वो गलती करा देता है, बड़ा फेमस एग्जांपल है। वीक एसिड में अंडरलाइन करने वाली बात है HClO3। हर एंगल से अभी तक में ये दिमाग में बैठा लेता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता, नहीं, अल्फ़ा के बेसिस पे ये वीक एसिड की कैटेगरी में आएगा, ध्यान रखना। HF ये तो वैसे भी आता है, चलो कोई बात नहीं। HNO2, HCN तो आता ही है वीक एसिड की कैटेगरी में, कार्बोनिक एसिड तो आता ही है ना। और ये तो हमारे इक्विलिब्रियम के पार्ट ही होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। चौंकाने वाली बात समझ में आ रहा क्या है? हाँ, ये वीक की कैटेगरी में ये आएगा। चौंकाने वाली बात अभी तक तो ये लग रहा है, ये क्वेश्चन जब भी आता है तो स्ट्रॉन्ग में ही बच्चे करते हैं, और ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे बेस की भी बात कर लेते हैं। ये एग्जांपल्स थोड़ा दिमाग में रखना है, आते हैं क्वेश्चन आते हैं। मैं इसको आगे बात बढ़ाऊँ? यस सर। अब निधि अपने फॉर्म में आ गई। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर बेस देखें तो जितने भी अल्कली मेटल्स के बेस होंगे, हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली मेटल्स है ना। मतलब NaOH, KOH, RbOH एक्सेप्ट lithium हाइड्रोक्साइड। ड्यू टू वेरी हाई पोलराइजेशन पावर ये वीक बेस की कैटेगरी में आता है। लिथियम का साइज एक्सेप्शनली स्मॉल होता है, इसकी वजह से ये वीक बेस की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ, टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड की इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? सोच लो। टॉप टू बॉटम पोलराइजेशन क्या होगा? डिक्रीज। और पोलराइजेशन ना होना बेस के लिए अच्छा है। अरे पोलराइजेशन नहीं हो रहा मतलब आयनिक परसेंटेज ज़्यादा है, और ज़्यादा आयनिक परसेंटेज मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर। एक कॉमन एग्जांपल याद रख लेना जो हम लोग नॉर्मली यूज़ ही करते हैं, कि जैसे अगर हम बात करें MgOH और CaOH,